Markets at an all-time high. Tata Motors is also at an all-time high and monsoon is in full swing. So definitely I think बहुत सारी पॉजिटिविटी मार्केट में हम आज देख रहे हैं और उसी पॉजिटिविटी को रेसिप्रोकेट करते हुए हमने मॉनसून ये प्रोमो कोड आप लोगों के लिए लॉन्च किया है 55% का डिस्काउंट, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर, वन ऑफ द हाईएस्ट डिस्काउंट्स एंड प्लस एक फ्री लर्निंग कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट भी आपको मिल जाएगा. प्लीज विजिट आवर वेबसाइट investindia.in एंड यूज प्रोमो कोड मॉनसून. तो आइए टाटा मोटर्स के बारे में आज हम बात करने वाले. लास्ट 1 ईयर में 51% के रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने. बहुत सारी चीजें सही होती हुई दिख रही है इस कंपनी के लिए और आने वाला समय कैसा रह सकता है उसको थोड़ा सा समझेंगे. सीएलएसए ने एक रिपोर्ट निकाली है टाटा मोटर्स पे और उस रिपोर्ट में उन्होंने टारगेट दिया है टाटा मोटर्स का 690 रुपीज. मतलब यहां का जो 587 रुपीज का जो करंट प्राइस है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लेवल के नजदीक है. ये एनएससी बीएससी का अगर आप देखोगे तो कहीं वो 589 का हाईएस्ट था पहले. ऑल टाइम हाई में बात कर रहा हूं, दैट वाज इन 2014-15 में ये आया था. एंड अगर बीएससी पे जाओगे तो अराउंड 597 598 का ऑल टाइम हाई है. मतलब ऑलमोस्ट उसी के नजदीक वो जा चुका है. सो अब आफ्टर, मतलब आप बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो, 8 साल में कुछ रिटर्न्स नहीं है, तो यही वो कहानी है जिसको समझने की कोशिश आज हम यहाँ पे करने वाले. बट पहले ओवरऑल क्यों इन्होंने ये जो टारगेट है 690 रुपए का दिया है, मतलब यहां से भी ऑलमोस्ट 20%, 18 से 20% ऊपर यहां से वो स्टॉक जा सकता है, ऐसा सीएलएसए को लग रहा है. वी आर नॉट सजेस्टिंग यू ऑन दैट रिपोर्ट यू शुड गो एंड बाय टाटा मोटर स्टॉक, बट ओवरऑल टाटा मोटर्स के बिजनेस को समझने की कोशिश और कैसे बहुत सारी चीजें उन्होंने करेक्ट की है उसको समझने की कोशिश आज हम यहां पे करने वाले हैं. तो लास्ट 1 ईयर में 51% के रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने. तो एक तो जेएलआर का जो आउटलुक है वो आउटलुक इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है. एक स्ट्रांग बिजनेस ग्रोथ जेएलआर के बिजनेस में यहां पे आती हुई हम ये देख रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए. सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या था टाटा मोटर्स का, ये जो लॉसेस उन्होंने देखे थे इतने ऑलमोस्ट 4-5 साल कंसिस्टेंटली कंपनी लॉस दे रही थी. ये क्यों दे रही थी? दैट इज मेजरली और दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द जेएलआर बिजनेस, जो सारे कॉन्टिनेंट्स में जो एक मेजर पावर था टाटा मोटर्स के लिए, जो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 600 रुपए तक गई थी 2014-15 में, दैट वाज मेजरली बिकॉज जेएलआर बिजनेस. पूरे साल के जो प्रॉफिट जनरेट करता था टाटा मोटर्स का, मतलब एज अ कंसोलिडेटेड ग्रुप अगर हम बात करते, 13 से 14 हजार करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट्स जो है ईयरली प्रॉफिट्स इस कंपनी ने जनरेट किए थे. ऑलमोस्ट 13,986 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट मार्च 2015 का जो ईयर एंड था उस ईयर एंड में टाटा मोटर्स ने किया था. सो ऑब्वियसली अगर वो नंबर्स फिर से एक बार रिपीट होते हुए हम देखेंगे तो क्यों नहीं इस टाटा मोटर्स का स्टॉक यहां से ऊपर जा सकता है. सो यहां स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन जेएलआर बिजनेस, ये एक सबसे बड़ा रीजन उनको लग रहा है. जो डिमांड है फिर वो जेएलआर के गाड़ियों की हो या टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स इंडिया के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पेनिट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर जैसे हमने देखा कि टाटा मोटर्स की परसों न्यूज थी कि सीएनजी पे भी उन्होंने फोकस बढ़ा दिया है, उस बिजनेस की बात अगर हो, तो हर जगह पे एक रेजिलियंट डिमांड टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट्स में हमें नजर आ रही है. फिर वो टाटा मोटर्स हो या फिर उसकी सब्सिडरी जेएलआर हो, हर जगह पे एक पॉजिटिविटी हमने यहाँ पे देखी है. इवन कमर्शियल व्हीकल्स के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते तो वहां पे भी काफी अच्छा ग्रोथ कंपनी को इस सीएलएसए को नजर आ रहा था. तो स्टेबल डोमेस्टिक डिमांड फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन उन्होंने इस रिपोर्ट में दिया है, विच आई फील इज अ राइट थिंग. मतलब मैं ये क्वालिटेटिव रिपोर्ट समझने की या समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं. क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक मुझे लगता है टाटा मोटर्स इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी. वो नंबर्स पे हम लास्ट फेज ऑफ दिस वीडियो में बात करेंगे, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट. बाकी एक पॉजिटिव न्यूज आई है टाटा मोटर्स के बारे में, वो है टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल चुका है. सो जल्द ही उसका आईपीओ भी लॉन्च हो सकता है, जिसमें ऑलमोस्ट 77% का स्टेक जो है टाटा मोटर्स का है, जिसमें से 26.77% का स्टेक टाटा मोटर्स निकालने वाला है. जितना भी कैश आएगा उससे, जो वैल्यूएशन अभी तक बाहर नहीं आए, जब आएंगे तब बात करेंगे. सो जितना भी कैश उसमें से उनको मिलने वाला है, वो पूरा का पूरा कैश दे आर गोइंग टू यूज टू रिड्यूस देयर डेट. डेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सबको लगता है टाटा मोटर्स में आज, अगर आज की घड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो वो डेट है, जो वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते आते हुए देख रहे हैं सिंस लास्ट 6 क्वार्टर्स अगर हम बात करते, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइड. अब ये पैसा भी उसी के लिए यूज किया जाएगा. एंड प्लस
ये क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं, मार्च 2023 के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए टाटा मोटर्स के, वो रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो मोर देन 5,400 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट किया है। ऐसा ही प्रॉफिट अगर वो हर क्वार्टर में जनरेट कर पाएगा, देन द टोटल प्रॉफिट्स फॉर नेक्स्ट 12 months would be more than 20,000 crore rupees. What is the market capitalization of Tata Motors? Around 2 lakh crore rupees. So अगर 20,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी अगर ये कंपनी रखती है, तो उसको 10-15 का अगर मल्टीपल भी हम दे देते हैं, सो फिर उसमें 2 लाख से 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकता है। एंड दैट्स व्हाट दीज बिग प्लेयर्स और बिग रिसर्च हाउसेस आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो उसमें हो सकते हैं अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू निकाल के करेंगे, उसमें से डेट निकाल देंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स कैन बी डन, देयर इज नो डाउट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप पहले बहुत सारी गलतियां हुई थी ग्रुप से, जिस तरीके से डेट बढ़ता गया वो अनसस्टेनेबल था, बट नाउ उन्होंने क्लियरली प्रूडेंट कैश मैनेजमेंट करना डिसाइड किया हुआ है, एंड कंसिस्टेंटली डेट को नीचे लाना, कंपनी को फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव करना, ये और वो भी जेएलआर बिजनेस को। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। प्लस ईवी में जो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और उस पे जो फोकस है कंपनी का, जो टीपीजी जैसी कंपनीज है, जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स है, जो इन कंपनीज में स्टेक ले रहे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर उसमें डाले जा रहे, 10-10 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को मिल रहा है, तो आप समझो कि वैल्यू अनलॉकिंग के कितने सारे अपॉर्चुनिटीज टाटा मोटर्स के पास अवेलेबल है। एंड दैट्स व्हाई these brokerage houses or research houses or even lot of mutual funds or institutional investors, फिर वो foreign institutional investors हो या DIIs हो, everybody is positive about that। तो यही वो factors है, strong parentage टाटा ग्रुप का, plus I think Mr. Chandra, I think he is managing this group so well that की जो synergies है या फिर क्या ओवरऑल डेट मैनेजमेंट है, एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है पॉलिसी में, मैनेजमेंट में, एंड दैट इज हेल्पिंग दिस कंपनी अ लॉट। ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार। तो बिल्कुल मत भूलिएगा इसको अपनी रडार पे रखने के लिए। वेदर इफ यू वांट टू नो वेदर टाटा मोटर्स इज पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो और नॉट, तो investor.in को विजिट कीजिए। मॉनसून इज इन फुल स्विंग, दैट्स व्हाई यूज प्रोमो कोड मॉनसून and get 55% discount on our model portfolio, and plus एक फ्री लर्निंग कोर्स भी आपको उस पे मिल जाएगा स्टॉक मार्केट पे, पूरा इन्वेस्टिंग वाला। तो आशा करूंगा कि उसका भी लाभ आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो investor.in को विजिट करके मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investor.in। आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।